डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर बताने जा रहा हूँ। डीसी जनरेटर में आप जानते हो ये जो मैकेनिकल पावर होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होता है, लेकिन आप जो मैकेनिकल पावर जितना देते हो उतना इलेक्ट्रिकल पावर आप नहीं मिल पाता है। इसका मतलब जो कुछ पावर वो लॉस हो जाता है, जो कि हीट के रूप में लॉस होता है। तो यहाँ पे दो लॉसेस होता है हर एक मशीन में। यहाँ पे डीसी जनरेटर है तो उसमें भी दो लॉस होगा, एक आयरन लॉस होता है और एक कॉपर लॉस होता है। ठीक है, आयरन लॉस को हम रोटेशनल लॉस भी बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और एक होता है वेरिएबल लॉस जिसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। वो करंट पे डिपेंड करेगा, करंट वेरी करेगा तो कॉपर लॉस भी वेरी करेगा, लेकिन आयरन लॉस वो करंट पे वेरी नहीं करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो चलिए हम डिराइव करें कि क्या कंडीशन हो मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो चलिए, अब मान लो लेट जो आपका जो जनरेटर है, सपोज करो जो जनरेटर है वो है शंट। ओके, तो इसका मैं डायग्राम बना दूँ। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये जनरेटेड ईएमएफ, ये आपका शंट फील्ड रेजिस्टेंस RSH, और ये आपने एक लोड लगा दिया है ना, जो यहाँ से आपको आउटपुट पावर मिलता है। ठीक है, ये आपका हो गया लोड वोल्टेज, और ये लोड करंट, ये आर्मेचर करंट, और ये ISH। ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है ना, जनरली इन जनरल जो लोड करंट होता है ना काफ़ी बड़ा होता है, किससे? शंट फील्ड करंट से। तो आप जो जानते हो क्या है यहाँ पे कि जो आर्मेचर करंट क्या है, वो सम ऑफ शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट। तो अगर इसको आप नेग्लेक्ट मान के चलोगे, ISH को नेग्लेक्टिंग ISH, जो आर्मेचर करंट होगा वो करीब करीब क्या होगा, वो लोड करंट के बराबर होगा। ठीक है, हमारा एम क्या, एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या आपका है? इलेक्ट्रिकल। इनपुट पावर क्या आपका? मैकेनिकल। तो जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर का मतलब क्या हो गया? और लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट, तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? B इंटू IL। ठीक है, और जो इनपुट पावर है इसको आप लिख सकते हो क्या? आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ओके, तो जो इनपुट पावर है, आउटपुट पावर क्या हो गया? BIL, लॉसेस क्या है आपका? PI प्लस PCU, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर में अच्छा अभी रहने दो। तो जो PCU होगा, कॉपर लॉस होगा, वो क्या होगा? आर्मेचर में रेजिस्टेंस में होता है, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस, एक आर्मेचर और एक शंट फील्ड रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर का जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा? I² इंटू RA, और शंट फील्ड का में जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा? I² इंटू RSH। आपने क्या मान लिया है? नेग्लेक्टिंग ISH, शंट फील्ड को आपने क्या किया है? नेग्लेक्ट मान लिया है। तो जो कॉपर लॉस होगा क्या होगा? I² इंटू RA, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया जब इसको आप नेग्लेक्ट मान लोगे शंट फील्ड को, करंट को, तो आर्मेचर करंट क्या होगा? करीब करीब वो लोड करंट के बराबर हो जाएगा, है ना। क्लियर? तो अब बताओ हमें इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो जो आउटपुट पावर है वो क्या है? B इंटू IL, और इनपुट पावर क्या है आपका? BIL प्लस आयरन लॉस, और जो कॉपर लॉस आया क्या हो गया? I² इंटू RA। क्लियर? तो अब बताओ हमें करना क्या? इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिया है। तो हमारा एम क्या है कि इस इफिशियंसी को मैक्सिमम करना है। तो अब ये चीज़ बताओ कि B क्या है? कांस्टेंट। B क्या है? कांस्टेंट। आयरन लॉस ये भी क्या है? कांस्टेंट। ओके,
आर्मेचर रेजिस्टेंस ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो इफिशियंसीज होगा डिपेंड्स ऑन लोड करंट, ठीक है। तो इफिशियंसी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, लोड करंट के रिस्पेक्ट में। तो dN बाय DIL क्या होगा, U बाई B। तो U बाई V का डिफरेंशिएशन क्या होता है, V du। तो V क्या आपका BIL प्लस PI प्लस I स्क्वायर L इंटू RA इंटू डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, IL के रिस्पेक्ट में, किसका, U का। तो BIL क्लियर माइनस V du, उसका क्या U dB, U क्या आपका BIL इंटू डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, IL के रिस्पेक्ट में, किसका BIL प्लस PI प्लस I स्क्वायर L इंटू RA, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ना, BIL प्लस PI प्लस I स्क्वायर L इंटू RA का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, DN बाय DIL, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होगा, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पुट DN बाय DIL इक्वल टू 0, ओके। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 0 इज इक्वल टू, ये क्या होगा BIL, सॉरी ये तो ठीक था, ये है ना। तो BIL प्लस PI प्लस I स्क्वायर L इंटू RA, IL के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, सिर्फ V बचेगा माइनस BIL इंटू BIL का IL के रिस्पेक्ट में B प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का IL के रिस्पेक्ट में वो 0 आ जाएगा, प्लस I स्क्वायर L का क्या होगा, पावर है तो क्या होगा 2IL इंटू RA, ठीक है, बाय BIL प्लस PI प्लस I स्क्वायर L इंटू RA का होल स्क्वायर, क्लियर। इसको इस साइड लाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना। तो इसको जो सॉल्व करोगे आप, ये टर्म 0 आ जाएगा और ये प्लस है और ये माइनस है, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, ये BIL प्लस PI प्लस I स्क्वायर L इंटू RA इंटू V इक्वल टू BIL V प्लस 2IL इंटू RA, क्लियर। तो इसको जो सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका, ये V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा BIL प्लस PI प्लस I स्क्वायर L इंटू RA इज इक्वल टू BIL प्लस 2I स्क्वायर L इंटू RA, ओके। ये से ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा PI इज इक्वल टू I स्क्वायर L इंटू RA, मतलब PI क्या हो जाएगा PCU, मतलब क्या हो गया कि जब वेरिएबल लॉस क्या हो जाए, कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए, मतलब कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, मतलब क्या हो जाएगा, जब आयरन लॉस क्या हो जाए कॉपर लॉस के इक्वल हो जाए, तो उस समय जो कंडीशन होगा वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा एफिशिएंसी का, है ना। तो क्या हो गया, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि कंडीशंस क्या है मैक्सिमम एफिशिएंसी का, तो आप क्या बताएंगे कि जिस समय आयरन कॉपर लॉस क्या हो जाए, आयरन लॉस के बराबर हो जाए, तो उस समय जो इफिशियंसी होगा वो मैक्सिमम होगा। आपसे पूछा जाएगा कि उस मैक्सिमम इफिशियंसी के समय लोड करंट क्या होगा, है ना, किस लोड करंट पे इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। तो आप इस इक्वेशन से आ जाओ, पी आई इज इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर एल इंटू आर ए। तो जो आई एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी आई बाय आर ए, है ना। मतलब क्या हो गया, लोड करंट एट विच efficiency is maximum, efficiency is maximum। अगर आपसे पूछा जाए ड्रॉ कीजिए, है ना, किस किस को, पी आई वर्सेस आई एल, पी सी यू वर्सेस आई एल और इफिशियंसी वर्सेस आई एल। क्लियर। तो आप जानते हो कि पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर। पी आई जो है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब क्या हो गया, पी आई इज नॉट द फंक्शंस ऑफ लोड करंट। पी सी यू क्या होगा, आई स्क्वायर एल इंटू आर ए, है ना। तो अब इसको अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, ये आपका लोड करंट है और ये आपका पावर है, ठीक है। तो ये जो पावर होगा, ये आयरन लॉस, है ना, ये लोड करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, लोड करंट वेरी कर रहा है लेकिन आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। कॉपर लॉस क्या हो रहा है, वो स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, और ये क्या होगा, ये पैराबोला का इक्वेशन है ना। ये इस तरह, ये जो लॉस आ गया ये होगा आपका पी सी यू, कॉपर लॉसेज। और ये जो पॉइंट है ना, आई एल, है ना, इस पॉइंट पे क्या दिख रहा हो कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों क्या सेम है। तो इस समय जो क्या होगा, इफिशियंसी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगा। इफिशियंसी क्या हो गया, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, ये घटना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इफिशियंसी। तो मैंने 3 ग्राफ में ड्रॉ किया, एक कॉपर लॉस वर्सेस लोड करंट, आयरन लॉस वर्सेस लोड करंट, और इफिशियंसी वर्सेस लोड करंट। क्लियर ना। पी और ये इफिशियंसी। क्लियर। तो आपने क्या सीखा, जो कंडीशंस फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी है, इसमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों सेम होगा, ओके। और उस समय जो करंट होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। थैंक यू।